लौट आए हैं और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे हैं महिला वोटर गेम चेंजर साबित होंगी इस बार के इलेक्शन में। हालांकि जो पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें तो बीजेपी को वोट पड़ा है। मोदी की जो फैन फॉलोइंग्स की बात करें तो महिला वोटरों के अंदर ज्यादा देखी गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। प्रियंका मौर्य है, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, और नेहा यादव है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुधा मिश्रा है, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, निशा चौधरी है, प्रवक्ता है आरएलडी की तरफ से। हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि आज वुमेन्स डे और वुमेन्स डे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुधा मिश्रा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि इनके राज में महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। मैम, महिला आरक्षण आप लोग ला देते, इनके राज में क्यों हुआ? जयप्रकाश जी, आरक्षण ना आने की वजह बताएंगे? और जिस समय आरक्षण हो जाता उसमें कौन था और किसने विरोध किया था, नाम बताएंगे? मैं नाम बताऊं क्या? बताइए ना, पूछिए आप इनसे। बीजेपी वाले बैठे, जवाब देंगे ये। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि ये ले आए, आप जानते हैं किसी भी बिल को लाने के लिए कितना राज्यसभा और कितने लोकसभा में जरूरत होती है? ठीक है। दूसरी बात, वो पहले से बिल राज्यसभा में पारित हो चुकी थी और आप बता रहे हैं कि पहले क्यों नहीं लाए। कैसी बात करते हैं? मतलब कह दीजिए कि लिफ्ट पहले लगाना है और नीचे बेसमेंट बाद में बनाना है। कम से कम जब प्रश्न हो तो प्रश्न के एक बेस बना के बात करिए, तब समझ में आता है। दूसरी बात, हमारी प्रियंका बहन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और इन्होंने हमारे नेता के लिए जो शब्द प्रयोग किया, लेडी गागा। पहले तो मैं बता दूं, प्रियंका जी कम से कम जहां से जाते हैं उसके प्रति सम्मान रखना एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो क्या दिखा रहा है। ठीक है, आप जहां हैं आप वहां प्रियंका जी को लाइएगा स्क्रीन पर। शुभकामनाएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम जहां से, आपको पार्टी ने क्या नहीं दिया? आपका चेहरा शायद ही कांग्रेस पार्टी को सूट नहीं करती है, जो आए दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते। तो आप मुझे मत समझाइए कि मुझे किस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए। आप अपने स्टेटमेंट को रखिए, आप अपनी बात को रखिए, मुझे समझाइए मत आप, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या बोला है और मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी में जो आपकी प्रियंका गांधी, जो आपकी लीडर है, उनकी लीडरशिप में महिलाओं को सिर्फ अपमान झेलना पड़ता है और जो महिला आवाज उठाती है उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। ठीक है सुधा जी, चलिए प्रियंका गांधी, देखिए आप, ठीक है, विरोधी है आप लोग। रुकिए ना प्रियंका जी, रुकिए एक मिनट। सुधा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो प्रियंका जी उठा भी रही हैं। आप बताइए ना, प्रियंका गांधी कब आती है यूपी? चुनाव के बाद कब नजर आई? कब महिलाओं से मिलती है वो? यहाँ पे सरकार किसको काम करना है, प्रश्न उस पे खड़ा करिए। प्रियंका गांधी सरकार में होंगी, जो करना हो करेंगी, लेकिन प्रश्न उस पे नहीं होगा। महिलाओं की बात चल रही है, उस पे प्रश्न नहीं होगा। मणिपुर प्रश्न नहीं होगा। महिलाओं के अधिकार के लिए भी आपने उज्ज्वला योजना कितने रिफिलिंग हुई, नाम नहीं देंगे आप? कितने लोगों ने वापस रिफिल कराया? क्या आप देंगे ना? नहीं देंगे। सिर्फ झूठी बातें, सिर्फ झूठ बोलना है। फिर से महिलाएं चूल्हा जलाने को विवश है। क्यों? क्योंकि झूठ बोल के आपने उज्ज्वला के नाम पे दिखाया। एक आपने स्क्रिप्ट देखी होगी, मोदी जी बैठे हैं, पूछ रहे हैं घर मिला? बोला हाँ। सिलेंडर मिला? उसने कहा आज ही मिला है। तो ये भी देख लीजिए कि जो चीज 10 साल में सरकार है और जिसके नाम पे रोज वोट कमा रही है, उसी पे झूठ कैसे सरकार में नहीं हो पाया। अगर आपने कार्य किया होता तो महिलाएं आपको नकारती नहीं, खुशी से बैठाती सरकार को जाने का था। पता करिए, इस प्रजातंत्र में, इस देश के संविधान बनने से सबसे पहले मतलब ही नहीं रखा। आपकी सोच ही नहीं रही कि आप कभी भी महिलाओं के लिए कार्य करें। ऐसे बातों में ठीक है। सुधा जी, अब प्रियंका जी योजना गिना रही है, आप सवाल कर देना। प्रियंका जी योजना गिना दीजिएगा। नेहा जी, आ रहा हूँ नेहा जी, आपके पास भी। ग्रुप से महिलाओं की मदद की गई। अरे इतनी योजनाएं निकाली गई, मैंने इतनी योजनाओं का नाम बता दिया। आप बता दो ना कि आपके समय में कितनी योजनाएं निकाली गई। इको गार्डन में बच्चे बैठे हुए हैं, सारे महिलाएं भी हैं उसमें, स्त्रियां भी हैं, बच्चियां भी हैं जो नौकरी चाहती हैं। आपके वो बच्चियां जो पुलिस की सहायता के लिए उनकी बात नहीं सुनी गई और प्रियंका जी लखनऊ में की आवाज में गा पाई और बात बड़ी बड़ी हो रही है। अरे कम से कम महिलाओं की बात कर रहे हैं
तो महिलाओं के साथ खड़े होकर दिखाइए। उन बच्चियों को खींचा गया, उनको बाथरूम में जाने दिया गया। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, ज्यादा पहली बात नहीं है। बच्चियां आके बैठी हुई है। कम से कम महिला होने के नाते मैं यहाँ मानती हूँ कि पॉलिटिक्स क्या हो गए। ठीक है सुधा जी, होगी बात। प्रियंका जी हो गए। मैं अभी नेहा यादव का रुख कर लेता हूँ। नेहा जी एक बड़ा सवाल है, वो तो लंबी फेरिस्त गिरा रही है, प्रियंका जी तो लंबी फेरिस्त गिरा रही है, हमने योजनाएं चलाई और धरातल पर उनको करके दिखाया, और ये वोट बैंक में तब्दील भी तो हुआ ना। वो कह रहे हैं कि वोट मिल रहा है महिलाओं का और तभी इनकी सरकार बन रही है, और क्या चाहिए फिर? देखिए झूठ और धोखे का अंत होने जा रहा है। 2024 में बदलाव होगा। इनकी कोई ऐसी 5 योजनाएं नहीं है जो धरातल पे सफल साबित हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के अनगिनत योजनाएं हैं जो आपको धरातल पे सफल नजर आ रही होंगी। 1090 विमेन पावर लाइन लेकर के आए, इनने उसके बजट की कटौती कर ली। डायल 100 समाजवादी सरकार की देन थी। हौसला पोषण मिशन सपा सरकार की देन थी। 55 लाख महिलाओं को पेंशन सपा सरकार ने दी। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, 19 लाख छात्रों को लैपटॉप, कन्या विद्याधन, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, डिग्री कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन लगवाए गए। अनगिनत योजनाएं धरातल पे समाजवादी सरकार ने की, लेकिन जो बड़ी बड़ी ये बातें कर रही है महिलाओं के लिए, इनके नेता ने एक शब्द कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पर ये कुछ बोल पाएंगी? IT सेक्टर में 50% रिजर्वेशन। अरे आप बंद करिए बयान करना, देखिए इनका माइक डाउन कराइए। सवाल आपने मुझसे किया, चलिए इन्हें बोल लेने दीजिए, इन्हें बोल लेने दीजिए। चले ठीक है नेहा जी, आपकी बात हो गई। प्रियंका जी रुकिएगा, आज मैं कम ही बोलूंगा क्योंकि महिलाओं के बीच मेरा बोलना भी ठीक नहीं है। निशा चौधरी आप तो देखिए बीजेपी के भी साथ रह चुके हैं पहले, अब सपा के भी साथ रहे, कांग्रेस के भी साथ रहे, फिर बीजेपी के साथ आ गए। आपको कौन सी पार्टी ठीक लगती है कि महिलाओं के? ये तो सपा वाले कह रहे हैं कि हमारे राज्य में बहुत अच्छी स्थिति थी यूपी में महिलाओं की। चलिए मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, यूपी की बात कर लेता हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश की योजनाएं देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री जी की योजना देख लीजिए, भाग्य लक्ष्मी योजना देख लीजिए, जिसमें एक महिला को खुद को तो सहायता दी जाती है राशि, लेकिन कन्या के जन्म पर कन्या के नाम से भी वो दिया जाता है, सामूहिक विवाह कराए जाते हैं। कृषि करने वाली महिलाओं के लिए एक अलग से मदद के, उनको नलकूप वगैरह बोरिंग योजना ला करके बोरिंग लगाना है तो वो अपने कृषि के उसमें भी पैसा कमाने के लिए आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, जैसे अभी एक महिला बहन कह रही है कि धरातल पे जितना भारतीय जनता पार्टी के समय में, आज के समय में जितनी हमारी योजनाएं सफल हुई हैं उतनी पिछले 70 साल में नहीं हुई। आप देखिए तभी तो वोट मिल रहा है। यहां तक कि वो महिलाएं 3 तलाक तक का इतना बड़ा कानून बना करके मोदी जी ने उन सभी महिलाओं को एक बराबरी के लेवल पे ला दिया कि उनको ऐसे ही नहीं घर बैठे 3 तलाक कर दिया जाएगा। कोई भी योजना आप उठाइए, सभी योजनाएं बिल्कुल सफल तरीके से धरातल पर उतरी हुई है, तभी तो आज महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। और हमारी राष्ट्रीय लोकदल में जो आज निर्णय लिया गया है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, तो माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये सही में चाहे वो महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि अगर हम इस सरकार के साथ जाते हैं तो हम जनता का और से अधिक भला कर पाएंगे। ठीक है सुधा जी, ये दावा करते हैं बीजेपी वाले कहते हैं कि हर क्षेत्र में हम महिलाओं को आगे कर रहे हैं, पार्टी के अंदर, चाहे सेना के अंदर, पुलिस के अंदर, चाहे और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर, तो हम बीजेपी वाले महिलाओं को बढ़ा रहे हैं। अभी आपने एक सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, महिला जो नौसेना में महिला और पुरुषों को बराबर देने की बात हो रही थी और उसमें कैसे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात, अभी लिस्ट आई है, इतनी महिलाओं की खातिरदारी कर रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं, तो हमने तो करके दिखाया, दिया उतने प्रतिशत विधानसभा में लोगों को टिकट, 15% दिया है केवल, इसकी बात नहीं करेंगे क्या? पूछिए ना। ये प्रश्न बनता है कि भाई आप हक की बात करते हैं, नारी बंधन लेके आए, बड़ा बड़ा नाम दिया, कितने परसेंट पहली लिस्ट में क्यों नहीं वो ठीक है, इनसे सवाल जवाब, लेकिन जनता इनके साथ है ना। अब आप बताइए ना, आपकी यूपी में क्या स्थिति है? कभी कांग्रेस को इतना पसंद करती थी महिला वोटर, अब कांग्रेस कहाँ खड़ी है? आप बता दीजिए आप यूपी में। प्रश्न हो गया, मेरी बात सुनिए, प्रश्न हो गया आपका। हाँ। बिल्कुल आपने कहा 140 करोड़ में कितने प्रतिशत में इनकी सरकार बनी है, उतनी ही महिलाएं हैं क्या इस देश में? गजब बात करते हैं आप भाई, जितने में चुन के आए हैं उतने ही तो प्रतिशत को पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ये बताइए इन लोगों को, इनके उस, लेकिन सरकार तो बना ही रहे ना मैम, ये तो आपके राज में भी था। अब जितने आपको ऐसा तो नहीं है कि पूरा देश की महिलाएं कांग्रेस को इलाइक कर रही थी।
अभी हमारी बहन प्रवक्ता लोकदल की बोल रही थी, है ना, अभी कुछ महीने पहले कहीं कुछ और बोल रही थी, आज कुछ और बोल रही हैं। तो सरकार बनाने के तरीके क्या है वो तो देख ही रहे हैं आप, लेकिन जो हकीकत है उसमें कह पाने की सामर्थ्य और शक्ति होनी चाहिए। झूठ बोल के, जुमला बोल के सुधा जी वो तो सबके साथ है। देखिए राजनीति का पहलू है। कल तक आप सपा के लिए क्या बोल रहे थे, कल तक सपा के लिए आप क्या बोल रहे थे, आप देखिए आप सपा के साथ हो गए। सुन लीजिए पहले मेरी बात, जब तक हम ऐसी राजनीति को तरजीह देते रहेंगे, ऐसे जनता के हित के काम नहीं होने पाएंगे। करते रहिए, कहिए जीत रहे हैं, सरकार बन रही है, जनता कहाँ है, जनता कहीं नहीं है। यही इस देश की दिक्कत है। पिछले 10 साल में बस करिए एक ही बात की, बस जीत रहे जीत के किया क्या, इससे प्रश्न करिए, ये जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, नहीं, हम हारे हुए लोग हैं। जनादेश जिसके साथ है वो क्या कर रहा है, ये प्रश्न है। आप सीधे आते हैं तुमने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे जो सरकार है वो क्या कर रही है, जनता ने चुना उसको है। प्रियंका जी सवाल तो सही उठा रही है। मैं अभी देखिए एनसीआरबी के आंकड़े देख रहा था। प्रियंका जी हो चुका है, उसको ना समझ आ रहा है ना दिखाई दे रहा है। समझ नहीं है प्रियंका जी। अभी मैं प्रियंका मौर्य जी एक सवाल तो सुन लीजिए आप जी। अभी मैं एनसीआरबी के आंकड़े देख रहा था। ठीक है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन एनसीआरबी कहता है कि देखिए यूपी में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध है। प्रियंका जी जवाब एक बार और सवाल दोहराएं जी। मेरा सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप चुन कर आए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, क्योंकि यूपी में तो देखिए सरकार लॉ एंड ऑर्डर के वजह से गिरती रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि योगी सरकार चुन कर आई लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, चीजें बढ़ी, सुरक्षा बढ़ी, सब कहा जा रहा है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें, जो विपक्ष उठाता भी है कि आखिरकार महिलाओं की स्थिति ऐसी क्यों है फिर यूपी में, पहले पायदान पर अपराध के मामलों में। कैसी स्थिति है महिलाओं की स्थिति अगर आप कंपेयर कर ले पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में, तो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आता है। आज खुद महिलाएं कह रही हैं कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम घर से बाहर रात को भी निकल सकते हैं, हम भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं सुरक्षित कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम सेफ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये महिलाएं बोल रही हैं और महिलाओं को ये फील भी हो रहा है, महिलाओं को हर तरीके की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये सिर्फ विपक्ष के चिल्लाने से और विपक्ष के बोलने से ये सच बदल नहीं जाएगा। और ये सच्चाई है कि महिलाएं अगर पसंद कर रही हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश में योगी जी को, तो उसका कारण है कोई भी व्यवस्था बदलने में समय लगती है। जो लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों ने इतने समय से बना करके रखा हुआ था, जिसमें महिलाएं आए दिन प्रताड़ित हो रही थी, उसमें कितना चेंजेस आया है, तो बहुत ये लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस देश की महिलाएं, इस देश की माताओं बहनों का आशीर्वाद अब भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए कार्य हो रहा है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि तमाम योजनाएं, जिसमें सबसे मुझे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और मैंने ये देखा कि प्रधानमंत्री पोषण अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं को और बच्चों को स्पेसिफिकली जागरूक किया गया, समझाया गया कि क्या उनके लिए बेहतर है, किस तरीके से वो अपने आप को। तो प्रियंका जी, जो 400 पार का नारा आप एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है? एक बार फिर से दोहराएं अपना। 400 पार में जो महिलाओं की अहम भूमिका रहने वाली है आपके साथ फिर? बिल्कुल, महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। हम इस देश की आधी आबादी हैं और जिस तरफ हम लोग चलेंगे उस तरफ जीत मिलेगी और महिलाएं पसंद कर रही हैं। ठीक है सुधा जी, सुन लिया आपने, महिला उनके साथ है और आप इतनी बेचारगी क्यों दिखाती है कि हमसे सवाल पूछा जाए? हम, अरे आप बताइए ना सुधा जी, सुधा जी, आप जो कहते हैं कि हमसे सवाल नहीं पूछा, आप बताइए ना, हमारे पास ये विजन है कांग्रेस के पास, इसलिए हमें वोट दिया जाए। उनके हो गया आपका प्रश्न जी। बेचारगी कोई नहीं है। हाँ। दिक्कत इस बात की है ना कि सत्ता के साथ सिर्फ सत्ता की बात करने वालों पे जब प्रश्न उनसे नहीं होता तो हमें पूछना पड़ता है। ये आपका फर्ज बनता है कि अगर आप मेरे कामों की तुलना कर रहे हैं तो आज के कामों को पूछिए, आप लोग नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत है ना, क्योंकि नहीं, ये आप तो देखिए, आप सीधे आप लोग ना मीडिया को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, ये तो कोई बात नहीं, ये हमें आम आदत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुधा जी, आपसे भी तो पूछे ना कि भाई कांग्रेस क्या करेगी, आपको महिलाएं वोट दें, क्या कर देंगे आप? नहीं, बेचारगी क्या होती है? आपने क्यों कहा बेचारगी है? नहीं तो आप अपना दिखा रही कि आप हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बात मजाक कर रहे हैं, करे बेचारगी है, मेरी कोई बेचारगी नहीं है ना, हमारी पार्टी की है। हाँ तो बताइए ना, विजन क्या है, महिलाओं के लिए क्या कर देंगे, आपको क्यों दे महिलाएं वोट?
आप बता दीजिए। नहीं, वोट देंगी महिलाएं। हाँ, क्यों दें? तो सारे अधिकार मिले थे, उन अधिकारों को तौलते हुए वहां जंतर मंतर भी जो महिला साथ हुआ है, जो महिलाओं के हर उस चीज के, उनके ब्रजभूषण सिंह जिनके मेरा परिवार है, ऐसे लोगों से बचाने के लिए विजन यही है कि सच्चाई दिख पाए उनको जुमलों की जो ये चोट दी जा रही है ना, भ्रमजाल से रह रहा है, उसे निकाला नहीं तो जाए। सुधा जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये क्यों फेल हो गया आपका? क्यों फेल हो गया यूपी में? नहीं, ये प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हैं आप? पूछिए ना प्रियंका जी से। आपसे कुछ पूछे नहीं, विपक्ष से कुछ पूछे नहीं, आपसे ये तो पूछ ले भाई। चलिए मैम ये बताइए, आपको अगर हम भी वोट दें, क्यों दें? आप पर विजन क्या है महिलाओं के लिए? मैं तो पूछूंगा ना, मेरा काम ही है। संविधान उठाइए, उठा के देखिए, कांग्रेस ने किया और आज की वजह क्या जुमलेबाजी की जा रही है, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। और आप सब मिलके, हम सब मिलके 140 करोड़, और अगर आप 40% और 60% को रखेंगे तो 60% ज्यादा है, 40 नहीं। तो आप जनता को, देश को मत काउंट करिए कि जितनी भी सरकार है वही देश है। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो सभी नहीं चाहते हैं कि यही सरकार रहे, क्योंकि 60% लोग, 63% लोग इनको वोट नहीं दिए हैं। क्यों सच्चाई भूल जाते हैं? सत्ता बनी हुई है। आप इसी में रहिए कि इन्होंने वोट नहीं दिया। आप ये नहीं बता रहे कि ये सब वोट आपको कैसे मिलेगा। सुधा जी, आप ये नहीं बता पा रही कि वोट कैसे आएगा। निशा चौधरी, एक बड़ी बात यह है कि देखिए, महिला वोटरों की अहम भूमिका रहने वाली है। अब देखिए, हो सकता है सुधा जी को भी नहीं पता हो मेरे बारे में, या हो सकता है नेहा जी भी नहीं जानती हूँ। मैं ग्राउंड पे बहुत रहता हूँ, सिर्फ चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोगों से जा रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, शहर में जा रहा हूँ, बाजार में जाता हूँ, खेतों में काम करती महिलाओं से बात कर रहा हूँ। एक ही आवाज आती है कि मोदी जी को हम वोट देंगे। कह रही है कि योजना नहीं मिली लेकिन देंगे मोदी जी को, ये भी कबूल कर रही है। क्या वाकई में ऐसा ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या हो सकता है आप राजनेताओं तो कुछ अलग रिपोर्ट हो? 100% ऐसा ही है जेपी जी। आप ग्राउंड पे रहते हैं तो आप बहुत अच्छे से खबर जानते भी हैं। ये बात बोलने से नहीं होती, आपसे ज्यादा हम भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप हमसे ज्यादा, आपकी टीम वहां काम कर रही है। हम तो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं। लेकिन जो अभी एक कांग्रेस प्रवक्ता बहन ने बोला कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, मैं उनको जरा क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय लोकदल जहां जनता की भलाई के निर्णय होते हैं वो निर्णय लेती है, और उस निर्णय की वजह से जो सच्चाई जनता के सामने है उसको बोलना बहुत जरूरी होता है। आज हम उसमें उस हिस्से में बैठे हुए हैं जहां जनता की भलाई है। आज महिलाएं कितनी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आप देखिएगा महिलाओं की वोट जेपी जी, जब महिलाओं की वोट मोदी जी के उसमें पड़ेंगी तो फिर इनको पता लगेगा कितना प्रतिशत वोट महिलाओं ने मोदी जी को किया है। आप सोचिए, 3 तलाक जैसे कानून ला करके उन महिलाओं ने भी मोदी जी को वोट किया है। कौन सी ऐसी महिला है जिसको किसी भी योजना का फायदा ना मिला हो? चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे वो उद्यमी है, चाहे वो नौकरी वाली है, किसी भी तरीके से, चाहे वो बेटियां हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रही हैं, हर तरीके से महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं केंद्र के सरकार के द्वारा भी और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा भी। सबसे बड़ी बात है जेपी जी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की पहले न्याय व्यवस्था थी, आज योगी जी के आने के बाद आप वहाँ की न्याय व्यवस्था देखिए। आज महिलाएं जितनी वहां सुरक्षित महसूस करती है, पहले पुरुष भी उतना सुरक्षित महसूस नहीं करते थे उत्तर प्रदेश में, और ये कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। आंख बंद करने से थोड़ी होगा। चलिए, सबने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं मेरी साइलेंट वोटर है। अब ये साइलेंट वोटर किधर जाएंगे? अब देखिए, हम ग्राउंड पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी जी आएंगे, हालांकि विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे। चलिए, अब चुनाव आ रहे हैं तो सबके वादे और दावों में कितना दम है वो पता चल जाएगा। महिला किधर है, यानी देश की आधी आबादी किधर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो महिला दिवस पर हमने बात की, महिला वोटर गेम चेंजर साबित होती है, और अब इस बार क्या होने जा रहा है इस पर हमने खास चर्चा की। इस खास चर्चा बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी